भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, प्राचीन काल में अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था, परंतु उसका आचरण अत्यंत पतित था। वह मद्यपान, व्यभिचार तथा अन्य अनेक बुरे कर्मों में निरंतर लिप्त रहता था। पाप में रत रहने के कारण वह व्यापार के बहाने नगर नगर भटकता रहता था। एक बार व्यापार करते हुए वह राजा महिष द्वारा बसाई गई महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जहां पापनाशिनी मां नर्मदा सदैव शोभायमान रहती हैं। संयोगवश उस समय कार्तिक माह चल रहा था। नर्मदा तट पर अनेक गांवों से आए श्रद्धालु स्नान, जप, तप और भगवान विष्णु की उपासना में लीन थे। धनेश्वर ने उन भक्तों को देखा और वहीं 1 मास तक ठहरकर अपना माल बेचता रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा तट पर घूमते हुए कार्तिक व्रत करने वाले ब्राह्मणों और वैष्णवों को देखता, उनके मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता और अनजाने ही उनके संपर्क में आता रहा। उसने कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि, रात्रि जागरण, पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों और गौओं को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए व्रतियों को भी देखा। साथ ही भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सजाई जाने वाली दीपमालाओं का भी वह प्रतिदिन साक्षी बना। इस तिथि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के 3 पुरों का दहन किया था। अतः शिव भक्त इस दिन दीपोत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य मुझ में और शिव में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। नर्मदा तट पर 1 मास व्यतीत होने के पश्चात एक दिन अचानक धनेश्वर को एक काले सर्प ने डस लिया। वह व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। दयालु भक्तों ने उसे घेर लिया और तुलसी दल मिश्रित जल का छिड़काव करने लगे। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। यमदूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने यमराज से उसके पापों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उसे घोर नरक योग्य बताया। यमराज की आज्ञा से उसे कुंभीपाक नरक में डाला गया, परंतु आश्चर्यवश खौलता तेल शीतल हो गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर यमराज चकित हो गए। उसी समय नारद जी वहां आए और बोले, यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि पुण्य आत्माओं के दर्शन, स्पर्श और संवाद से उसे उनके पुण्य का 6ठा अंश प्राप्त हो गया है। कार्तिक माह में हरि भक्तों के संपर्क से उसे अनिच्छा से पुण्य मिला है। अतः इसे यक्ष योनि प्रदान की जाए और केवल नरकों का दर्शन कराकर मुक्त कर दिया जाए। नारद जी की बात मानकर यमराज ने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, इस प्रकार कार्तिक माह की महिमा से महापापी भी उद्धार को प्राप्त हो जाता है।